नमस्कार। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का। आपके साथ मैं हूं काजिम अब्बास। आज राजधानी लखनऊ में बड़ी राजनीतिक हलचल मची है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बसपा पहली बार मायावती के नेतृत्व में सभी सीटों पर यानी कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में जिलों के पदाधिकारियों की बैठक में इसकी घोषणा की है। पार्टी ने 3 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार कटहरी से प्रतीक पांडे, फूलपुर से शिव बरन पासी और मझवा से ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जोनल प्रभारी और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हरियाणा में इसके चलते बैठक में शामिल नहीं हो सके। आपको बता दें, उपचुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। और आपको बता दें कि ये पूरी जो चर्चा हो रही है, बसपा समेत भाजपा और कांग्रेस तमाम पार्टियां हैं, सब लड़ने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है। अब देखने वाला ये होगा कि आखिर कौन जीतता है और कौन बाजी हार जाता है। लेकिन उपचुनाव अभी करीब है, उसके बाद 2027 का चुनाव होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर बसपा ने अपने पूरे पत्ते खोल दिए। 10 सीटों पर जो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम समेत तमाम जानकारी आपको प्राइम टीवी पे बताई है। आपको बता दें, लोकसभा के बाद भाजपा उपचुनाव में अपने बलबूते चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है और वहीं बसपा ने उतरने की तैयारी कर रही है उपचुनाव में। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा उपचुनाव में अपने बलबूते चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। उपचुनाव में लोक दल को छोड़कर बाकी दलों की सीटें मिलने पर संभावना कम दिखाई दे रही है। मीरापुर सीट पर आरएलडी को मौका मिल सकता है। 9 सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी उतार सकती है। लोकसभा चुनाव में सहयोगी दलों का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। सुभाषपा निषाद पार्टी और अपना दल का स्ट्राइक रेट काफी खराब रहा है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे चुनाव हार गए। संजय निषाद लोकसभा में मछुआरों का वोट भी नहीं प्राप्त कर सके थे। आपको बता दें, जब लोकसभा का अभी जो पिछला चुनाव हुआ था और बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे उनके बेटे प्रवीण निषाद को भी हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के लिए चुनौती बहुत ज्यादा होगी। अपना दल भी अपने वोट बैंक को सुरक्षित नहीं रख पाई थी। ऐसे में भाजपा अपने भरोसे बाई इलेक्शन में उतरने का मन बना रही है। अब देखने वाला होगा कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन बन के सामने आता है, इंडिया अलायंस या बसपा। अब मैं अपनी टीम से बोलूंगा, जो ग्राफिक्स हैं, जो तमाम जिन सीटों पर चुनाव होने वो चलाएं, उनको बताऊंगा कि कैसे किन किन सीटों पर चुनाव होने। और इस पूरी खबर पर आरएलडी के प्रवक्ता मयंक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मयंक जी, सबसे बड़ी खबर यही आज की, बीएसपी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। और वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने भी हर सीट पर 2-2 कैबिनेट मिनिस्टर को, 2-2 मंत्रियों को उतार दिया है। कैसे देखते हैं, आरएलडी क्या मांग कर रही है? अभी भी कोई मांग है कि अब सब कुछ ठीक है? नहीं, ठीक पहले भी था और अब भी ठीक है। और रही बात बीएसपी ने अगर 10 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कही है तो लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। और हमारी एनडीए की 10 सीटों पे मजबूत तैयारी चल रही है और हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। और जी बताएं। जी मयंक जी, ठीक है मयंक त्रिवेदी जी, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ी बात ये आपके सामने जो चुनौती इस बार होगी, समाजवादी पार्टी
और कांग्रेस साथ में मिलकर होगी, क्योंकि पिछली बार तो आपके साथ थे ये, लेकिन अब उसको कैसे देखते हैं? ये वोट ट्रांसफर कैसे इधर से उधर होगा? कैसे? आपके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती बन के आएगी इंडिया नहीं लाइन्स। नहीं, चुनौती कुछ नहीं है, चुनौती जैसी कोई बात नहीं है। और बात चुनौती वही है क्यों जब नहीं है? चुनौती तो नहीं, जाहिर सी बात है, पिछली बार 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी इन्हीं जो अभी चुनाव होने वाले उस पर जीती थी। चुनौती तो जाहिर सी बात है होगी, आप उसको देखिए, इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, चुनौती अलग चीज होगी, लेकिन हर समय की राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। उस टाइम की परिस्थितियां अलग थी, इस टाइम की परिस्थितियां अलग हैं। तो चुनौती से निपटना एनडीए जानता तो है। क्या और एनडीए परिस्थिति है इस टाइम? क्या आप सोच रहे, कैसे आप जीतेंगे? क्या आपने प्लानिंग की आपने बीजेपी के साथ मिलकर? नहीं, हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में लगे हुए हैं और हर तरीके से हर चुनौती का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और इसका परिणाम आपको दिखेगा जब 10 की 10 सीटें पे हम लोग विजयी पताका आएंगे। और एनडीए लगातार, आप देखिए 2014 से लेकर लगातार, चाहे 2014 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2019 हो, फिर 2022 में, फिर 2024 में, आप देख रहे हैं कि लगातार सफलता हम लोग को मिल रही है। और इसी क्रम को सफलता हम लोग कहाँ जारी मिल रही है? रखेंगे। लोकसभा के चुनाव हो गए, उसमें तो बहुत असफल रहे थे। नहीं, कहाँ, कौन सी सफलता की बात कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत असफल कैसे हो सकते हैं? सत्ता में तो हम ही लोग हैं। सत्ता में और रही होने के बात बाद नहीं, भी नहीं, बहुत सारी सीटें हारे हैं, उसको नहीं आप इग्नोर कर नहीं, सकते। नहीं, तो 10 साल की मयंक जी, इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद अगर 20-30 सीटों का नुकसान हुआ, वो भी विपक्ष ने जो भ्रामक अफवाह फैलाई है संविधान को लेके, उसका हुआ। और अब जनता तो ये आप समझ ये चुकी मानते है हैं कि वो संविधान जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन और कास्ट, ये फायदा हो रहा है उनको? नहीं, ये एक भ्रामक अफवाह है जिसमें जनता बड़ी भोली होती है। उस भ्रामक तो अफवाह आप में जागरूक क्यों नहीं कर पा रहे हैं जनता को, नहीं, अगर तो वो आप झूठ फैला रही है? जी नहीं, मैंने कहा ना कि वो भ्रामक अफवाह थी और जनता इस बात को अब समझ चुकी है। और इसका परिणाम अभी 10 सीटों के उपचुनाव में आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम 10 सीटें जीतेंगे तो विपक्ष को भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा। तो कि आप संविधान ये को कह रहे बदलने हैं का एक जहां जो से ड्यूटी है, आप ये कह रहे हैं बताइए। 10 में से 10 सीटें इस बार बीजेपी और आरएलडी को मिलने वाली है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं और 10 की 10 सीटों पे एनडीए के उम्मीदवार विजयी होंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक त्रिवेदी जी, नेता आरएलडी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि कैसे कॉन्फिडेंस के साथ भाजपा आरएलडी का अलायंस है और 10 में से 10 सीटें, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, 10 में से 10 सीटें बीजेपी और इसी खबर पर विनय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। कैसे देखते हैं आगामी उपचुनाव को? इस वक्त किसका पलड़ा भारी है? बसपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। उपचुनाव देखिए, भाजपा वैसे भी जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा उसके लिए नहीं रहा और वो समाजवादी से भी पीछे रह गई। उस हिसाब से भाजपा नो डाउट जो है वो अपना बेहतर करने का प्रयास करेगी। वो संगठन और सरकार दोनों का जितना जो है बखूबी 10 सीटों में जी बिल्कुल 10, विनय तिवारी जी 10 सीटों में सबसे बड़ी जो सफलता जहां पर मिल सकती है, मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि वो ग्राफिक्स के जरिए बताएं कि यहां पर जो 10 सीटों पर जिन चुनाव होने वो ग्राफिक्स दिखाएं। आप ये बताइए विनय तिवारी जी कि 10 सीटों में से कौन सी ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है, जहां बीजेपी जीत सकती है? वो कौन सी ऐसी सीटें हैं? देखिए, समाजवादी के लिए ये जो आपकी अखिलेश यादव की है करहल सीट, ये निकलती हुई नजर आ रही है। उसको किसी भी कंडीशन पे वो जो है नहीं हारेंगे ऐसा लगता है। अगर बसपा, देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल बसपा ने है। लोकसभा में अगर समाजवादी की सीटें ज्यादा हुई तो उसमें बसपा के वोटर का बहुत बड़ा रोल था। अगर मायावती आगामी जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें बसपा का जो कोर वोटर जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ गया था, अगर वो जो बसपा का कोर वोट था अगर उसमें वो वापसी करा पाती हैं तो ये इंडिया गठबंधन के लिए सेटबैक होगा। और हमारे हिसाब से 10 सीटों में अगर आरएलडी और भाजपा सही तरीके से चुनाव लड़ती है तो 6-4 का मुकाबला होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन विनय तिवारी जी जो इस बार हम लोग देख रहे हैं चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो पार्टियां हैं वो बहुत ध्यान से, बहुत समझ के पत्ते खोल रही है। ऐसा नहीं है कि एकदम से अपने सारे चुनाव सारे कैंडिडेट्स खोल दे, या जिन सीटों पर समाजवादी लड़ रही है या कांग्रेस लड़ रही है, सब इस बार दूसरे का इंतजार में है। और यहीं पर अगर मैं सवालिया निशान एक चीज पे खड़े जरूर होते हैं कि बीएसपी ने 10 में से 10 सीटों पे अपना पूरा वहां पे जो चैलेंज है, जो उनकी सीट है जिन पर चुनाव लड़ना है, वो उन्होंने बता दिया है।
तो इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम साबित होगी क्या इस बार बसपा? देखिए, बसपा ने कैंडिडेट भले ही डिक्लेयर कर दिए हों, इस उपचुनाव में कोई ऐसा कुछ नहीं, जो मुद्दे लोकसभा में थे जो अभी कमोबेश उन्हीं मुद्दों को के साथ पार्टियां आगे बढ़ेंगी। यहाँ पे जो इफेक्ट करेगा वो सामाजिक। जी ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है मुझे लग रहा है विनय तिवारी जी। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां तैयार हैं उपचुनाव में लड़ने के लिए, लेकिन देखने वाला ये होगा कि 10 में से किन पार्टियों को कितनी सीट मिलती है। वहीं बढ़ते हैं आगे दूसरी खबरों की ओर। उपचुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होगी और किन सीटों पर कितने कौन कौन लड़ रहा है वो सब तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा पर उपचुनाव होना है। मीरापुर, खैर, फूलपुर, मिल्कीपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, करहल, कटहरी और कुंदरकी और मंझवा तमाम ऐसी सीटें हैं 10 में से, जिसमें से अगर मैं पिछली बार की बात करूं यानी कि 2022 में, तो 2022 में इन 4 से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी। वहीं खबर रामनगरी अयोध्या में जब से सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला दिया, तब से तेजी के साथ प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर का प्रथम चरण बनकर तैयार हो गया है। बीते 22 जनवरी को प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिदिन राम भक्त लाखों का दान भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लाखों की संख्या में दर्शन पूजन करने भी पहुंच रहे हैं। रामलला के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ था। तब से अब तक रामलला के भक्तों ने लगभग 55 अरब रुपए से अधिक की निधि संपत्ति उनको समर्पित कर चुके हैं। वहीं खबर प्रयागराज में महिला संगठन की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में